तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रैवल स्टोरी पे हमारी कोशिश है कि हम आपको नए नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन के दर्शन कराएं, वहाँ से जुड़ी रोचक तथ्य बताएं और आपके प्रिपरेशन के लिए एक पूरी जानकारी आपके सामने रखें। तो आज ट्रैवल स्टोरी में एक नई ट्रैवल स्टोरी हम कवर करने वाले हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्मस्थली का। दोस्तों, हमारे कुछ इतिहास के ऐसे नायक रहे हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, जिनके नाम सुनते ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो हम चलेंगे, देखेंगे और जानेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म कहाँ हुआ था। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म शिवनेरी में हुआ था। शिवनेरी फोर्ट को चुने जाने का एक विशेष कारण है, जिसके बारे में हम बात करेंगे जब वहाँ फोर्ट पर पहुँच जाएंगे और फोर्ट का दर्शन करते हुए समझेंगे कि क्यों चुना गया शिवनेरी फोर्ट को ही शिवाजी महाराज के जन्मस्थली के लिए। कुछ पल के लिए मैं आपको इतिहास के झरोकों पर ले चलता हूँ। इतिहास के झरोकों से देखें तो शिवनेरी का नाम देवगिरी के यादवों के शासन के समय हुआ। वक्त होगा कोई पहली शताब्दी का, जब यहाँ पे बुद्धिस्ट के होने का भी हमें कुछ प्रमाण मिलते हैं। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं हमें कुछ बुद्धिस्ट केव दिखाई देते हैं। इसके बारे में हम अगली स्टोरी में कवर करेंगे, बट पहली शताब्दी से शिवनेरी के होने का प्रमाण मिलता है। अब हम जुन्नर पहुंच चुके हैं। जुन्नर से यहाँ से करीब 3 किलोमीटर दूर शिवनेरी फोर्ट है। 19 फरवरी 1630 वो पावन दिन जब छत्रपति शिवाजी महाराज का अवतरण इस धरती पर हुआ था। पापियों का, दुष्टों का, अत्याचारियों का, विदेशी आक्रांताओं का अंत करने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वयं इस धरती पर जन्म लिया था। छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे और उनका सिर्फ एक ही स्वप्न था, संपूर्ण स्वराज। शिवनेरी फोर्ट के काफी करीब पहुंच चुके हैं। शिवनेरी फोर्ट 1 मील के क्षेत्रफल में फैला हुआ है और यह त्रिभुजाकार फोर्ट है। जैसे जैसे हम फोर्ट के करीब आते जा रहे हैं, मेरे अंदर की जिज्ञासा जाग उठी है जानने के कि वो कौन कौन से शासक हैं जिन्होंने शिवनेरी पर शासन किया, जिनके अधिकार क्षेत्र में यह फोर्ट रहा है। इतिहास के पन्नों से, झरोखों से जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यादवों ने सबसे पहले इस फोर्ट पर शासन किया। यादवों के बाद बहमनी सल्तनत, दिल्ली सल्तनत और अहमदनगर सल्तनत ने इस शिवनेरी फोर्ट पर समय समय पर शासन किया। तो फाइनली 90 किलोमीटर्स के ड्राइव के बाद पुणे से हम शिवनेरी फोर्ट पहुंच चुके हैं। जी, पुणे से 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है शिवनेरी फोर्ट। आप मुंबई से या पुणे से डायरेक्टली शिवनेरी फोर्ट पे आ सकते हैं। और चलिए अब मैं आपको ले चलता हूँ शिवनेरी फोर्ट के टूर पे। ये आकर्षक फोर्ट है शिवनेरी फोर्ट, जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। और हम पहुँच चुके हैं पहले दरवाजे पर, जो है महादरवाजा, मुख्य द्वार। अगला द्वार हम जाएंगे, बट जाने से पहले हम पीछे पलट कर देखते हैं और एक खूबसूरत सी झील, वरादा झील हमारे फोर्ट के ठीक सामने है, जिसको बहुत ही खूबसूरत बनाती है। अगले गेट पर पहुंच चुके हैं, जो है गणेश द्वार। और ये बच्चे थोड़े से इस पल की मस्तियाँ लुफ्त उठाते हुए, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए हम आएंगे अगले द्वार की तरफ, पिराचा द्वार। पिराचा द्वार इतिहास में देखा जाए तो ये अहमदनगर सल्तनत के समय बनाया गया द्वार है। सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से तकरीबन 7 द्वार बनाए हुए हैं। अब हम ऊपर की तरफ चल रहे हैं, आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते बढ़ते हाथी द्वार तक हम पहुंचे हैं। अगेन एक शार्प टर्न से बना हुआ, बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन किया हुआ, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा गया है इस फोर्ट पर। हमें तारीफ करनी होगी ASIC की, महाराष्ट्र प्रशासन की, कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया हुआ है।
मैं बात कर रहा था वाटर टैंक्स का, जिससे प्रमाण मिलता है, एक इंडिकेशन मिलता है कि जिस तरह का आर्किटेक्ट इन वाटर टैंक का है, उससे प्रमाण मिलता है कि ये फोर्ट करीब पहली शताब्दी से बना हुआ है। अब हम पहुंच चुके हैं मीणा द्वार की तरफ, और मीणा द्वार से आगे बढ़ते हुए हम जाएंगे फोर्ट के उस भाग की तरफ जहां जन्म हुआ था शिवाजी महाराज का, वो पावन स्थली देखने के लिए जहां शिवाजी शिवबा हमारे छत्रपति महाराज शिवाजी का जन्म हुआ था। मुख्य महल की तरफ जाते हुए आप देखते हैं अंबर खाना। अंबर खाना यानी कि अनाज रखने का स्थान। इस जगह की बहुत सारी विशेषताएं हैं। पहले हम अंदर चलते हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या क्या विशेषताएं हैं। बड़े बड़े पिल्लरों के साथ बने हुए इस कोठी में करीब 7 साल का, ये जी आप सही सुन रहे हैं, 7 साल का अनाज स्टोर करके रखा जा सकता था। इसको बड़े ही वैज्ञानिक तरीके से बनाया गया है। वेंटिलेशन के सही इंतज़ाम किए गए हैं। हम ये जो आप ऊपर की वेंटिलेशन का देख रहे हैं, सीट देख रहे हैं, हम ऊपर जाकर इसके अंदर भी झांकेंगे। और ये ऊपर से है लुक है जो नीचे का अंदर वेंटिलेशन के लिए बनाया गया है। इसको बारिश के समय कवर किया जा सकता है और थोड़ा सा टिल्टेड बनाने के कारण पानी इसके अंदर नहीं जाता। एक अंग्रेज दार्शनिक थे फ्रेज, जिन्होंने इस अंबर खाने के बारे में अपनी किताब पे लिखा है कि इसकी भंडारण क्षमता 7 सालों की है। और अब मैं आपको फोर्ट के दूसरे तरफ दिखा रहा हूँ जहाँ पे ऊंची ऊंची पर्वत है। एक तरफ गहरा डैम और दूसरी तरफ पर्वत। सो सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से ये एक बहुत ही सिक्योर फोर्ट माना जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारे सामने आता है गंगा जमुना टैंक। गंगा जमुना, जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, ये सोर्स ऑफ वाटर है जहाँ से पीने का पानी और हर काम के लिए पानी के स्रोत बने हुए हैं। जैसे ही मैं आपको अंदर लेके चलूँगा, आपको दिखेगा क्रिस्टल क्लियर पानी, एकदम स्वच्छ पानी, जहाँ पे आप नीचे ज़मीन तक आप पानी के अंदर देख सकते हैं। ये वाटर टैंक के अंदर इतना साफ पानी है कि मुझे अपनी खुली आंखों से ज़मीन की सतह दिख रही है पानी के अंदर। बाहर का पानी गंदा है, किंतु जो टैंक है, टैंक बने हुए हैं, उनके अंदर देखिए पानी कितना स्वच्छ है। और अब हम आगे बढ़ेंगे उस पावन स्थली की तरफ जिसके दर्शन के लिए हम यहाँ पे आए हैं, जहाँ शीश नवाने हम यहाँ आए हैं। छत्रपति शिवाजी के जन्म स्थान पर जाने का मार्ग। जी, इसी बिल्डिंग की हम बात कर रहे हैं। यही वो बिल्डिंग है, यही वो पावन भूमि है जहाँ शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। ये जो कम ऊंचाई वाले दीवार आप देख रहे हैं, यहाँ पे तेल मालिश की दुकान, इत्र आदि की दुकानें हुआ करती थी। और अगला जो हम देखते हैं वो है हमाम खाना। हमाम खाना मतलब वॉशरूम। ये सामने एक बाथटब बना हुआ है जिस पे गंगा जमुना से पानी आने के लिए सोर्सेज बने हुए हैं और पानी का बाहर निकलने का भी सोर्स बना हुआ है। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं हमारे आज के ट्रैवल स्टोरी के मुख्य आकर्षण स्थल पर। जी हाँ, ये वही स्थल है, ये वही बिल्डिंग है, ये वही घर है, ये वही प्राचीन प्रारूप है, प्राचीन स्थान है जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। इसी बिल्डिंग में उन्होंने अपने बचपन के 2 साल गुजारे हैं। ऐसे महान व्यक्ति, ऐसे महान सेनानी, भारत के महान योद्धा के जन्मस्थली के दर्शन के लिए मेरे तो रोम रोम पुलकित हैं। चलिए अब हम चलेंगे अंदर और दर्शन करेंगे उस पालने का, उस कक्ष का जहाँ शिवाजी महाराज के बचपन के 2 साल गुजारे। हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमें एक द्वार दिखाई देता है। इस द्वार के आगे एक और द्वार है जिसमें ताला लगा हुआ है, और इस
ताले लगे द्वार के अंदर जो कक्ष है वहीं रखा हुआ है। बहुत अच्छी तरह से संभाल कर रखा गया है। एएसआई ने बहुत अच्छे से इसे संभाल कर संजो कर रखा हुआ है। अब हम ऊपर के कक्ष की ओर चलेंगे। ऊपर के कक्ष की ओर उसकी संरचना देखेंगे और किस तरह से बड़े बड़े झरोखे से इसको पूरी तरह से स्वच्छ साफ सुंदर हवा आने के लिए, कंप्लीट वेंटिलेशन के लिए एक कक्ष की तरह तैयार किया गया है। तो हम देखते हैं चारों तरफ बड़े बड़े झरोखे हैं और हम नीचे चलते हैं। नीचे चलते हुए मुझे कुछ दोस्त दिखाई देते हैं जिनने विशेष तरह के टी शर्ट्स पहन रखे हैं। थोड़ा सा दिमाग में झंझनाहट सी होती है और नीचे उतरकर मैं कुछ ऐसा देखता हूँ, एक मसाल जिसके अंदर पूरे साजो सामान तैयार है। ऐसा लग रहा है कि एक कोई विशेष मसाल रैली की तैयारी हो रही। और हाँ, ये एक ग्रुप आया हुआ है मुंबई कुर्ला से, जो यहाँ से पैदल चलते हुए मसाल यात्रा लेके जाएंगे शिव जयंती के पावन अवसर पर। जैसे हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक तालाब बना हुआ है जिसका नाम है बादामी टाके। बादामी टाके के बाजू से रास्ता जाता है कड़े लोड के लिए। कड़े लोड यानी कि वो जगह जहाँ से जिनको मृत्यु दंड होता था उन्हें फेंक दिया जाता था। जैसे ही हम आगे जाएंगे और आपको ये दिखाएंगे कि ये कितना खतरनाक गहरा खाई है, जहाँ से यदि किसी को फेंक दिया जाए तो उसकी मृत्यु निश्चित है। जी हाँ, मृत्यु दंड के लिए यहाँ से लोगों को नीचे फेंक दिया जाता था। वापस लौटते हुए हम देखते हैं एक मंदिर जहाँ पे शिवबा माँ जीजाबाई के साथ उनकी मूर्ति बनी हुई। बचपन में जीजा माता शिवाजी महाराज को शिवबा कह के पुकारती थी। अब हम जानेंगे शिवाजी महाराज का नाम शिव कैसे पड़ा। शिवनेरी फोर्ट में एक देवी माता का मंदिर है जिसका नाम है शिवई देवी, और उन्हीं के नाम पर शिवाजी महाराज का नाम शिव रखा गया। तो चलिए करते हैं उन शिवई देवी माता के दर्शन जिनके नाम पर शिवाजी महाराज का नाम रखा गया। सो मंदिर के अंदर हम आ चुके हैं और हम देखेंगे माता जी की मूर्ति का दर्शन करेंगे। 3 मुख्य बातें हैं जो सुरक्षा की दृष्टि से इस पूरे फोर्ट को अभेद्य बनाता है। पहला, सामने की तरफ का झील, पीछे की तरफ की पहाड़ी और अंबर खाना जिसकी कैपेसिटी है 7 सालों का अनाज का भंडारण, जिसके कारण इस किले को अभेद्य माना जाए। और इसीलिए बढ़ते हुए आक्रमण को मद्देनजर रखते हुए साजी राज भोसले और माता जीजाबाई ने शिवनेरी को ही सबसे उपयुक्त स्थान समझा शिवाजी महाराज के जन्म के लिए। तो दोस्तों, आज की हमारी अगर ट्रैवल स्टोरी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, स्टोरी को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।